नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें यहां पर अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही हैं और इन 10 सीटों को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन उपचुनाव क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही हैं और उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश को लेकर वो चौंकाने वाले हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से 10 सीटों पर किसकी जीत हो सकती है इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव में, उस इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बनी है। लेकिन जो हरियाणा में गठबंधन नहीं बना है, समाजवादी पार्टी भी यहां पर सीटों की मांग कर रही थी। इस बार यह माना जा रही कि क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनेगा। जो फिलहाल यहां पर आंकड़े थे कि समाजवादी पार्टी 7 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यहां पर संभावना कम दिखाई दे रही है गठबंधन की, क्योंकि अखिलेश यादव दावा कर रहे कि सभी 10 सीटों पर वो चुनाव यहां पर लड़ सकते हैं। तो जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें खैर अलीगढ़ की सीट यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है और इस सीट किसके पक्ष में जा सकती है और किसकी सीट खाली है ये भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। मिल्कीपुर अयोध्या सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कटहरी अंबेडकर नगर की सीट काफी महत्वपूर्ण है। मीरापुर मुजफ्फरनगर, शीशमऊ कानपुर, फूलपुर प्रयागराज, गाजियाबाद, मजाबा मिर्जापुर, कुंदकी मुरादाबाद और करहल सीट जो है मैनपुरी की, ये सीटों पर उपचुनाव होना है। आप किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है इसको लेकर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जो यहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को इन 10 सीटों में से 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। यानी समाजवादी पार्टी की 5 सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें खाली हुई हैं, निषाद पार्टी की 1 सीट और आरएलडी की 1 सीट खाली हुई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन बना था, अब विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनता है या नहीं यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चुनाव को लेकर किसके पाले में जा सकते हैं, कितनी सीटें और किसका पलड़ा किस यहां पर सीट पर भारी नजर आ रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की यहां पर सीटों में गिरावट रही है वो विधानसभा चुनाव में या 2017 में 312 सीटें, 2022 में आंकड़ा घटकर 255 सीटों पर आ गया और लोकसभा चुनाव के आंकड़े 2019 में 62 सीटें और 2024 में 33 सीटों पर आया है। और ऐसे में इन 10 सीटों पर कितना कुछ माहौल बदलेगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन माना जाता है कि जिस कार से यहां पर तैयारी की गई है इन सीटों को लेकर और उपचुनाव का फायदा हमेशा सत्ता पक्ष को मिलता है। जिस कार की रणनीति और जिस कार की यहां पर जुबानी जंग यहां पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की तो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर रही, कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की तो आरएलडी ने 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें तो एनडीए गठबंधन को 36 सीटें, 1 सीट यहां पर चंद्रशेखर की पार्टी को भी मिली है। और उसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कार से इन 10 सीटों के लिए अपने 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है और उस चुनाव के लिए जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें अनिल कुमार प्रभारी कैबिनेट मंत्री, यहां पर सौमेंद्र तोमर प्रभारी राज्य मंत्री, एक बड़ी जिम्मेदारी मीरापुर जो सीट है उपचुनाव के लिए, इस सीट की बड़ी जिम्मेदारी बड़ी मंत्रियों को दी गई है। कुंदकी सीट से भी 4 मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी है इस सीट को जिताने के लिए। इसके अलावा बात किया गाजियाबाद सीट भी महत्वपूर्ण है और यहां पर बात की जाए तो 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, सुनील शर्मा प्रभार कैबिनेट मंत्री, ब्रजेश सिंह प्रभारी राज्य मंत्री, कपिल देव अग्रवाल प्रभारी राज्य मंत्री के तौर पर यहां पर बड़ी जिम्मेदारी है। जबकि अगर बात की जाए खैर सीट पर 2 मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 10 सीटों को लेकर 30 मंत्रियों की लिस्ट आई है, 30 बड़े मंत्रियों को यहां पर इन सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस उपचुनाव को महत्वपूर्ण बनाती है मायावती की पार्टी बीएसपी। अब बीएसपी का रुख क्या होगा, क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं तो उसका नुकसान किसे होगा यह भी महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रही हैं जहां त्रिकोणीय टक्कर में समाजवादी पार्टी का नुकसान मायावती जी की पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला है। तो ऐसे में 10 सीटों पर जहां पर बीएसपी भी अपने उम्मीदवार उतारती है तो सीधा नुकसान किसको होगा, किससे फायदा होगा, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मिल्कीपुर अयोध्या सीट जो कि समाजवादी पार्टी की खाली हुई है। 2022 में बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से चुनाव हराया था। यहां पर समाजवादी पार्टी के यहां पर अवधेश प्रसाद ने
तो यहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कल्लू सिंह को 54,567 वोटों से चुनाव हराया है। यानी दोनों चुनाव की अगर बात की जाए तो एक बड़ा अंतर रहा है हारो जीत के लिए। यानी समाजवादी पार्टी का इस सीट पर उपचुनाव में यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, उसका फायदा आने वाले उपचुनाव में मिल सकता है। फूलपुर सीट की अगर बात की जाए तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है और इस सीट को लेकर अगर बात की जाए तो 2022 में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को या 2732 वोटों से चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण कुमार ने। वही लोकसभा चुनाव सीट से अगर बात की जाए तो 2024 में समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को 4332 वोटों से चुनाव हराया है। यानी दोनों चुनाव की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट रही हैं, लेकिन हार और जीत के बीच अंतर कम रहा है जो आंकड़े रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फूलपुर सीट पर क्या समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट पर पलड़ा भारी होगा। जबकि खैर सीट की बात की जाए तो खैर सीट यहां पर जो है बीजेपी की खाली हुई है। अगर बात करें 2022 में बसपा के चारुकैन को 73,521 वोटों से चुनाव हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि को 2,47,318 वोटों से चुनाव हराया। तो इस समय यहाँ पर क्या बसपा अपना उम्मीदवार उतारती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर त्रिकोणीय टक्कर में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों अगर चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकलन सामने आ रहा है। कटहरी सीट की अगर बात करें तो कटहरी सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बार यहाँ उपचुनाव को लेकर काफी हलचल है और यहाँ के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। देखिए 2022 में विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को यहाँ पर 7,260 वोटों से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है चुनाव हराया था और लालजी वर्मा यहाँ पर चुनाव जीते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो 2024 में बीजेपी के ऋतिश पाठक को 1,72,247 वोटों से चुनाव हरा है। यानी दोनों चुनाव की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है और एक बड़े अंतर से चुनाव भी जीते हैं। तो इस बार माना जा रहा है कि कटहरी सीट पर भी समाजवादी पार्टी कब्जा जमा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या निषाद पार्टी को टिकट देती है या भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद यहां पर कड़ी टक्कर में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात किया मीरापुर सीट को लेकर तो मीरापुर सीट भी महत्वपूर्ण है। ये सीट आरएलडी की खाली हुई है, क्योंकि 2022 में आरएलडी अलग चुनाव में लड़ी थी और समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार क्या बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर अगर बात करें 2022 में बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन इस बार गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो यहां काफी कुछ हलचल है। 2024 की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों से चुनाव हराया है। तो ऐसे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और यहां पर बात की जाए तो आरएलडी के बीच एक कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन गठबंधन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है या फिर आरएलडी को ही यहां पर ये सीट मिलती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि कुंदी की सीट की अगर बात की जाए तो कुंदी की सीट यहां पर समाजवादी पार्टी की खाली हुई है। 2022 चुनाव में बीजेपी के कमल कुमार को 42,998 वोटों से चुनाव हराया था। लोकसभा चुनाव अगर संभल की बात की जाए तो 2024 में बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से चुनाव हराया है। तो दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है और सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही रही है। आंकड़ों के हिसाब से यहां पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि गाजियाबाद सीट की अगर बात किया तो गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से चुनाव बढ़ाया था अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां इंडिया गठबंधन से डॉली शर्मा को 3,36,965 वोट से चुनाव भरा है। यानी बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव में हार जीत के बीच एक बड़ा अंतर रहा है और यहां पर माना जा रहा है कि गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत यहां पर तय मानी जा रही है। इसका अगर बात की जाए तो करहल सीट को लेकर जो आकलन है वो समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यहां पर जो है अखिलेश यादव की ये परंपरागत सीट भी रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के
एसवी बघेल को 66,782 वोटों से चुनाव हराया था और अखिलेश यादव यहां पर जीते थे। जबकि लोकसभा चुनाव कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से चुनाव हराया है। यानी बात की जाए तो करहल सीट के लिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला रहा है, तो करहल सीट पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकलन सामने आ रहा है। जबकि मजाबंद सीट की अगर बात की जाए तो ये निषाद पार्टी की सीट खाली हुई है। 2022 में समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों से चुनाव हराया था। जबकि लोकसभा चुनाव में टीएमसी के ललित त्रिपाठी को 44,072 वोटों से चुनाव हराया है। निषाद पार्टी एनडीए में आ चुकी है, तो एनडीए का यहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारता है या निषाद पार्टी का उम्मीदवार उतारता है, लेकिन समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो आंकलन सामने आ रहा है। इसका अगर बात की जाए तो सीसामऊ कानपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है, तो यहां पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश अवस्थी 20,000 वोटों से चुनाव जीते हैं, तो ऐसे माना जा रहा है कि सीसामऊ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी कर सकती है, जो आंकलन दिखाई दे रहा है। इसके अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर जी न्यूज यहां पर आईसीपीएल का जो सर्वे सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट यानी 0 से 6 सीटों का अनुमान सामने आया है। वही समाजवादी पार्टी को 4 सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन ये आंकलन सर्वे के आंकड़े हैं, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में जनता तय करेगी आखिर इन 10 सीटों को लेकर वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन 2022 चुनाव थे उसमें 3 सीटें एनडीए और अगर बात करें समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। बीएसपी का खाता नहीं खुला था, आरएलडी को एक सीट निषाद पार्टी के पक्ष में रही थी। तो इस बार कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को कुछ सीटें देगी या एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कितनी सीटें आरएलडी निषाद पार्टी को देगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर इस उपचुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि अपनी अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश को अपनी राय रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।